Hi everyone, welcome to all of you, divine creature, and hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूं रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के जो जीएस फाउंडेशन के लिए बीपीएससी के लिए जाना जाता है, यूपीएससी के लिए जाना जाता है। मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जीएस का खिलाड़ी सुनील सर पे। हाय हेमंत, नीरज, प्रतीक, मंजीव, राणा, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि दिन रात आप लोग इस चैनल के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए आज का क्या करंट अफेयर्स है इस पे चर्चा करें, पर उससे पहले एक जरूरी बात है, संवेदनाओं से भरा एक दर्द है। मैं चाहता हूं कि ये आपके साथ रूबरू हो जाए, शेयर करूं। आज के अखबार पढ़ते पढ़ते हमारे अखबार में पेज नंबर 13वें पे ये कॉलम था, 13वें नंबर पेज पे ये कॉलम था। देखिए इस कॉलम पे क्या लिखा है। रुड़की में बेहोश हुई मां तो व्हीलचेयर से अस्पताल लेकर चल दिया मासूम। ये जो मासूम है सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष का है और ये इनकी मां रही जो बेहोश हैं। ये मां इनकी विकलांग है, व्हीलचेयर पे रहती है, मोस्टली विकलांग है। अचानक मां बेहोश हो गई, गिर पड़ी, ना कुछ बोली, कुछ भी नहीं। तो ये बालक हॉस्पिटल लेके जा रहा है अपनी मां को। जब हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल जाने के रास्ते में सलमान मलिक नाम का एक व्यक्ति देखा। वो अपनी गाड़ी रोका, पूछा क्या हुआ। बोली मेरी मां है, ऐसे ऐसे बात हुई है, बेहोश होके गिर पड़ी है, ना कुछ बोलती है, विकलांग भी है, तो इसको हॉस्पिटल ले जा रहे। वो 5 साल का बच्चा, लड़का, और पिता इसके हैं नहीं, मर चुके हैं। तो उसने वहां के जो मुखिया थे उससे बात किया सलमान ने, और फिर इसे हॉस्पिटल इन लोगों ने पहुंचाया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, होश आ गया। बोली मैं परवीन हूं, मेरे शौहर नहीं है, यही मेरा सहारा है, 5 साल का लड़का। और बस स्टैंड के आसपास रुड़की में हम भीख मांग के, कुछ काम करके, जैसे तैसे कोशिश करती हूं कि पेट भर जाए। यह हकीकत है इस मां और बेटे की। लोग कहते हैं ना, बेटा पैदा करो, समझ में आई? क्योंकि ये 5 साल का है, मां को संभाल रहा है। मेरे कहने का यह वक्तव्य है, आज भी हम खरबों रुपए का अनाज बर्बाद कर देते हैं, चूहे बर्बाद कर देते हैं, बने हुए खाने प्लेट में छोड़ देते हैं। हम ये दिखाने के लिए खाने प्लेट में छोड़ देते हैं कि ये है मिथिला की बाराती, ये है मिथिला का खाना। और सामान्य खाना तो छोड़िए, रसगुल्ला, पेंतोबा, दही, चीनी, सब्जी, चूरा, दही, चावल सब छोड़ते हैं। तो कहते हैं अब हुआ स्वागत। बहुत लोग भूख मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज ये पढ़ते हुए मेरी संवेदनाएं फिर से एक बार द्रवित हो गई। और अंततः मैंने ये फैसला लिया, जो मैं पर्सनल लेवल पे कर सकता हूं, करता हूं, पर अब कुछ और फैसले मैंने आज लिए कि मेरे दादा परदादा भी, मेरे चाचा तक 2 ही टाइम का खाना खाते थे, सिर्फ 2 टाइम का खाना, और तंदुरुस्त रहते, अच्छे से 2 टाइम खाते। तीसरे वक्त खाना भारत में नहीं खाया जाता 1980 से पहले, मध्यम वर्ग में भी, गरीब का तो छोड़ दीजिए, और वो तंदुरुस्त थे। आज जब पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ी 1980 के बाद और 1990 के बाद, जब मध्यम वर्ग के पास पैसे आए, तो हम देखें नाश्ते का चलन आ गया, और ज्यादा तो सपर, शाम के भोजन का चलन आ गया। अब तो हम 3 टाइम 4 टाइम खाना खाते हैं, और इसके बाद पेप्सी उपसी, अंकल चिप्स, बर्गर, पिज्जा, शरबत, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब ऊपर से चलता रहता है। चॉकलेट, बिस्कुट, ये वो सब चलता रहता है। वो एक्स्ट्रा है, वो कॉफी में उठने वाले झाग की तरह है।
जिसका अस्तित्व नहीं होता, जो माया है एक तरह से। जब भैंस से दूध दुहेंगे, गाय से दूध दुहेंगे, तो बाल्टी आपकी भर जाएगी क्योंकि धार उसको पड़ रहा है बाल्टी में। लेकिन जब बाल्टी को छोड़ देंगे बैठने के लिए, तो ऊपर से लगभग 3-4-5 इंच दूध आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि वो झाग है, वो फेन है, वो सर्फ है। रियल जो दूध होगा आपको पता चल जाएगा। तो कोई चीज दिखाने के लिए धार की वजह से आप फेन। ऐसे इकोनॉमी में सच पूछिए तो ये अंकल चिप्स की इकोनॉमी, ये पिज्जा और बर्गर की इकोनॉमी रियल में इकोनॉमी नहीं है। आपके पास पैसा है, आप एंजॉय किए जा रहे हैं, अपने स्वाद के गिरफ्त में गिरफ्तार हुए जा रहे हैं। अगर हम 2 टाइम का खाना ही खा लें और अपना तीसरे टाइम का हिस्सा वाकई में जो भूखे हैं, जो हमारे गरीब हैं, जिनको अन्न भी मयस्सर नहीं होता, उनके लिए कुछ कर सके, तो मैं अन्य माध्यम से तो कर ही रहा हूं। लेकिन मैंने यह भी सोचा है कि नहीं, मेरी एक उम्र है, मैं तंदुरुस्त हूं, ठीक हूं, मध्यम परिवार का हूं, खाना ठीक ठाक खाता हूं, 3 टाइम खाने की क्या जरूरत है। और वैसे भी मैं पिछले 2 सालों से रह रहा हूं अकेला, क्योंकि परिवार को कोविड में हमने अपने गांव दरभंगा बिहार भेजा हुआ है। वहीं बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वहां अपना घर है, मकान है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 साल से सच पूछे तो आप लोग को पढ़ाने के चक्कर में वक्त नहीं मिलने की वजह से 2 टाइम का ही खाना खा रहे हैं, और मेरा शरीर इसको सस्टेन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 12-12 घंटे क्लास लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 घंटे काम करता हूं मैं, 4.5 घंटे सोता हूं। देयर इज नो प्रॉब्लम, ना मेंटली ना फिजिकली, आई एम फिट। तो मैंने ये डिसाइड किया, उन तमाम संवेदनशील समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, खासकर इस प्रवीण नारी को ध्यान में रखते हुए, कि अब 2 वक्त का खाना खाऊंगा, और मेरे तीसरे हिस्से का जो खाना है तीसरे वक्त का, वो मैं उस धन को इकट्ठा करके उस जगह दूंगा जहां पे रोटी भी मयस्सर नहीं होती। और यह कोशिश मेरी रहेगी उस आसपास की जगह जहां मैं जानता हूं कि इसको तकलीफ है रोटी की, उन्हें मैं कोशिश करूंगा कि सहयोग कर सकूं। तो इसीलिए यहां से कोई कंपटीशन के लिए सवाल नहीं आएंगे, सवाल यहां के लिए आएंगे, देश की बेहतरी के लिए आएंगे। ध्यान देना है, समझे, हमें अंकल चिप्स की संस्कृति छोड़नी चाहिए। नो नीड टू बबल्स इकॉनमी, झाग वाली इकॉनमी, झाग का हिस्सा नहीं चाहिए। रुड़की में बेहोश हुई मां सुनाई है, आज से मैं सुनील सर सिर्फ 2 जून की रोटी खाऊंगा, ताकि 3 जून की रोटी के माफिक मैं गरीबों की मदद कर सकूं। सुनील चौधरी, ये मेरा आज शपथ है बेटा, जो मैंने होशो हवास में सोच समझ के लिया है। और वाकई में कोविड के समय में तो यह देखा ही गया है कि जो झाग वाली व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, वो समाप्त हुई थी, और वो खास समाप्त हो जाता तो अच्छा था। पर यह मेरा शपथ है कि मैं इस राह पे चलूं, और ईश्वर हमें सामर्थ्य देंगे, अल्लाह हमें सामर्थ्य देंगे कि मैं आगे बढ़ूं इस राह में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रुड़की यूपी का है, रुड़की यूपी का है, पर ये रुड़की का नहीं है। हमारे भारत में ये गांव गांव में है, शहर के गलियों गलियों में कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोटी भी मयस्सर वक्त पे और संपूर्णतः नहीं होती।